स्टैंडर्ड का ईवीएस सेकंड का फर्स्ट लेसन व्हाट इज हिस्ट्री ये पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे हिस्ट्री, अ साइंस दैट टेल अस अबाउट इवेंट्स इन द पास्ट, द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड अस, द पास्ट एंड द फ्यूचर। ये 4 टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री, a science that tells us about events in the past. Last year in standard 4th we studied the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his mission of establishing Swaraj. तो लास्ट ईयर में हम 4th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज कैसे एस्टैब्लिश किया था, उनके मिशंस क्या थे, उन्होंने कैसे फाइट किया मुगलों के अगेंस्ट। तो ये हमने सारा पढ़ा था। अब द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वाज अबाउट 400 इयर्स बिफोर। ये जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, लास्ट ईयर में पढ़ा था, वो कब का था, तो 4 इयर्स बिफोर। ठीक है, मतलब कि 4 इयर्स पहले हो चुका था। हम 2 वर्ड्स यूज कर सकते हैं पहले हिस्ट्री के, मतलब कि पास्ट इवेंट के लिए। पहला वर्ड बिफोर और इन अदर वर्ड्स द टाइम 400 इयर्स एगो, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो, फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड टाइम इन डिफरेंट वेज। हमारे कन्वीनियंस के लिए, कन्वीनियंस मतलब कि हमें इजी जाने के लिए, हमें अंडरस्टैंड होने के लिए इजीली, हमने क्या किया, टाइम को डिफरेंट वेज में डिवाइड किया। ऑफन वी यूज वर्ड्स लाइक नाउ, समटाइम एगो, आफ्टर समटाइम्स, और टुडे, यस्टरडे, टुमारो, और दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, एक्सेट्रा। हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स यूज करते हैं टाइम शो करने के लिए, हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। वो कौन से वर्ड है, नाउ। नाउ मतलब कि अभी। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, ये टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ, तो ये अभी प्रेजेंट इवेंट हुआ ना, मतलब कि नाउ। समटाइम एगो, समटाइम एगो मतलब कि क्या, कुछ देर पहले, मतलब कि ये आपको सिखाने के लिए मैंने पहले क्या किया था, तो पहले मैंने प्रिपेयर किया होगा, नहीं तो मैंने कुछ काम किया होगा मेरा, तो ये हुआ सम टाइम एगो। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मतलब कि क्या, कुछ देर के बाद, मतलब कि अभी हुआ है क्या इवेंट, बिल्कुल भी नहीं, इवेंट होने वाला है, फ्यूचर में होगा वो। मतलब कि मेरा अगर आपको पूरा पढ़ाने के बाद मैं जो कुछ भी करूंगी, ठीक है, मेरा काम खत्म होने के बाद मैं जो कुछ करूंगी फ्यूचर में, तो इसलिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, आफ्टर सम टाइम्स। और टुडे, टुडे मतलब कि आज। यस्टरडे मतलब कि कल, कल मतलब कि पास्ट में हुआ था। और टुमारो, टुमारो मतलब कि कल ही बोलेंगे लेकिन फ्यूचर में आने वाला है, वो अभी आया नहीं है। तो मान लो देखो, आज डेट है 22, तो टुडे 22। यस्टरडे, यस्टरडे कौन सा डेट था, मतलब कि कल, कल कौन सा डेट था, 21, मतलब कि एक दिन पीछे गए हम। और टुमारो, टुमारो मतलब कि कैसे, फ्यूचर में जाएंगे, एक दिन आगे जाएंगे, तो कैसे होगा, 22 आज का डेट है ना, 23 हुआ। ऑन दिस ईयर, ऑन दिस मतलब कि इस साल। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मतलब कि अगले साल। तो मान लो अभी हमारा ईयर है 2020, तो दिस ईयर हुआ 2020 और नेक्स्ट ईयर हुआ 2021। आया समझ में, ये कैसे काउंट करेंगे हम। when we use this words we are actually measuring time in our minds। तो अभी देखो, जब हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, मतलब कि मैंने बोला टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ये वर्ड्स मैंने अगर यूज किए, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में मेजरिंग करते, कल क्या हो, कल क्या है, कल कौन सी डेट है, ये हम मेजरिंग करते हैं। हमें टीचर्स ने देखो होमवर्क दिया, होमवर्क को क्या कहते हैं, होमवर्क हमें कल लाने को बोलते हैं, ठीक है। होमवर्क क्या होता है, घर पे जाने के लिए करने को होता है, मतलब कि फ्यूचर इवेंट है, तो हम काउंट करते हैं, कल लाना है, परसों, परसों बोलेंगे तो परसों लाना है, तो कितने डेज हमारे लिए, हमारे पास है होमवर्क के लिए, ये हम कैलकुलेट करते हैं, मेजरिंग टाइम इन आवर माइंड। आया समझ में। नाउ, टुडे एंड दिस ईयर आर द टर्म्स दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंट। कौन से टर्म इंडिकेट करते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी कि क्या, अभी, अभी कौन सा इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट में हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, नाउ, टुडे एंड दिस ईयर। उसके बाद समटाइम्स, समटाइम्स एगो, यस्टरडे और लास्ट ईयर आर
द टर्म दैट इंडिकेट्स द पास्ट। ये जो 3 टर्म यहाँ पे दिए, कौन से 3 टर्म? द सम टाइम एगो, एगो मतलब कि क्या? हो चुका है। यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कि कल, हो गया है कल। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब कि आप अभी 5th स्टैंडर्ड में हो, तो लास्ट ईयर आप 4th में थे, मतलब कि क्या? हो चुका है ना वो, तो ये हुआ पास्ट इवेंट। आफ्टर सम टाइम, टुमारो एंड द नेक्स्ट ईयर, द वर्ड्स दैट इंडिकेट द फ्यूचर, मतलब कि क्या? होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। आफ्टर सम टाइम मतलब कि आपका ये वीडियो होने के बाद आप क्या करोगे? टुमारो, टुमारो मतलब कि आप कल क्या करने वाले हो, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मतलब कि आप अभी 5th स्टैंडर्ड में, तो नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर कौन से स्टैंडर्ड में जाओगे? 6th में जाओगे, तो ये हुआ आपका फ्यूचर। द टाइम दैट हैज ऑलरेडी गॉन बाय इज द पास्ट। क्या बोला है देखो, द टाइम दैट हैज ऑलरेडी गॉन, मतलब कि जो टाइम हो चुका है, पहले से ही हो गया है, उसको हम कहेंगे पास्ट। द टाइम दैट वी आर इन नाउ इज द प्रेजेंट। द टाइम दैट वी आर इन नाउ, अभी हम क्या कर रहे हैं? तो मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये हुआ प्रेजेंट। द टाइम दैट इज येट टू कम इन द फ्यूचर, मतलब कि क्या? अभी वो टाइम हमारे लाइफ में आया नहीं, आने वाला है फ्यूचर में। तो अभी आप 5th स्टैंडर्ड में हो, तो आप 6th में जाओगे, 6th में जाओगे मतलब कि क्या? अभी वो आया है कि आपके लाइफ में? नहीं, आने वाला है। येट टू कम, इसका मीनिंग ही क्या है? आने वाला है, तो उसको कहेंगे हम फ्यूचर। The past includes many events that have already taken place. For example, if you are 10 years old today, it means that the event of a birth happened 10 years ago in the past. Similarly, after 10 years from now, that is in future, and you will be 20 years old. The time gone by between today and the day of your birth is your past, and the past in the life of a पर्सन। तो अभी देखो इस पैराग्राफ में हमें क्या समझाया है, तो पास्ट मतलब कि क्या हुआ? पास्ट क्या करता है? मेनी इवेंट्स इंक्लूड करता है। इवेंट्स मतलब कि क्या? कुछ लाइफ में हमारे कुछ इवेंट्स हुए होंगे, मतलब कि कुछ मेमोरीज है, ठीक है। तो ये कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट है, टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस मतलब कि क्या हुआ है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, देखो, इफ यू आर 10 years ओल्ड, अभी आप क्या? 10 साल के हो। इट मीन्स दैट क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है कि आप 10 साल पहले ही बॉर्न हुए हो, ठीक है, आपका जन्म 10 साल पहले हुआ है। सिमिलरली 10 साल के बाद, 10 साल के बाद आप कितने इयर्स के होंगे? 20 इयर्स के होंगे, तो वो हुआ आपका फ्यूचर। बॉर्न हुए वो दिन क्या था? आपका पास्ट। और अब आप 10 इयर्स के हो, मतलब कि ये हुआ आपका प्रेजेंट, ठीक है। द टाइम गॉन बिटवीन बाय टुडे एंड द डे ऑफ योर बर्थ, आपका बर्थडे और अभी का डे, ठीक है, ये क्या हुआ? आपका पास्ट, ये हुआ आपका पास्ट। तो इस पिक्चर में देखो, ये है न्यू बॉर्न बेबी, डे ऑफ बर्थ, उसका जन्म हुआ है अभी, ये है न्यू बॉर्न बेबी। आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स क्या होगा? 10 इयर्स एगो, 10 इयर्स एगो मतलब कि ये हुआ आपका पास्ट। अब आप ऐसे हो, स्कूल में जा रहे हो, 10 साल के हो, अभी आप क्या हो? 10 साल के हो, मतलब कि क्या? टुडे, अभी है ना, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में हो तो टुडे, वी आर 10 इयर्स ओल्ड। अब आप क्या हो? कॉलेज में गए हो, कॉलेज में मतलब कि क्या? फ्यूचर हुआ ना ये आपका, अभी तो स्कूल में हो, कॉलेज में जाएंगे मतलब कि क्या? फ्यूचर हुआ आफ्टर 10 इयर्स। तो अभी 10 साल के हो, आफ्टर 10 इयर्स आप कितने साल के होंगे? 20 इयर्स के होंगे कि नहीं? ठीक है, आया ये समझ में आपको? यहाँ तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर अभी तक? पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट इवेंट क्या होता है, फ्यूचर इवेंट क्या होता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं। अभी देखो हिस्ट्री की डेफिनेशन है, ये हिस्ट्री की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्या है? देखो, द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट इन द हिस्ट्री इज कॉल्ड हिस्ट्री। ऐसा साइंस है जहां पे हम क्या करते? पास्ट इवेंट को अंडरस्टैंड करने, समझने का ट्राई करते, तो उसको कहेंगे हम हिस्ट्री।
In standard 3rd and 4th, as a part of environmental studies, we have become acquainted with the various sciences. 3rd और 4th में EVS का एक सब्जेक्ट था, आपको एनवायरमेंटल स्टडीज नाम का एक सब्जेक्ट था, तो उसमें हम बहुत सारे टाइप के साइंसेस देखे थे. ठीक है, मान लो जैसे प्लांट्स के पार्ट्स कौन से होते हैं. 4th स्टैंडर्ड में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पढ़ी थी. उन्होंने मुगलों के साथ कैसे लड़ाई की, ठीक है, कैसे मतलब कि कैसे हराया उनको, ये सब हमने देखा था. वैसे डिफरेंट टाइप के साइंसेस हमने पढ़े थे. The special characteristics of all these sciences is that their fact or evidences can be tested in experiment. तो उनमें से सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो साइंस में हम क्या करते हैं, जो कुछ भी फैक्ट्स है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करते हैं. कैन बी रिपीटेड एनीवेयर एनी टाइम, उनको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर. तो देखो हमने 3rd स्टैंडर्ड में क्या देखा था, 3rd स्टैंडर्ड के ईवीएस में हमने पढ़ा था, देखो एक टॉपिक था रोस्टिंग, फ्राइंग, ऐसे प्रोसेसेस थे. तो अगर हमें बोला गया रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग फूड को इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो ये हम इवेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट करके हम टेस्ट कर सकते हैं. लेकिन 4th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पढ़ी. छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को कैसे मारा, उसके बाद अफजल खान को कैसे मारा, औरंगजेब को नहीं, अफजल खान को कैसे मारा, ये इवेंट हम रिपीट कर सकते हैं क्या? अफजल खान का जो इवेंट था वो हम रिपीट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं रिपीट कर सकते. द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट to determine whether the evidence is reliable is called a scientific method. तो साइंटिफिक मेथड में हम क्या करते हैं, देखो इसमें यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है साइंटिफिक मेथड की. द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट. इस मेथड में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट करेंगे. किस लिए करेंगे, टू डिटरमाइन. किस लिए करेंगे, टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंसेस इज रिलायबल, मतलब कि जो कुछ भी एविडेंसेस हमें मिले हैं वो रिलायबल है या नहीं. तो इस मेथड को हम कहेंगे साइंटिफिक मेथड. There are many things that happen since your birth that we may not known about. मतलब कि ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे थिंग्स होते हैं जो हमारे बर्थ टाइम पे, हम जब बॉर्न हुए थे तब हुए थे. ठीक है, बॉर्न होने से पहले भी हो चुके थे कुछ इवेंट्स. तो ऐसे इवेंट्स हमें पता होते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं. तब हम छोटे रहते हैं, हमें पता नहीं होता है. However, our grandparents or parents or other often tell us amusing stories of our childhood. हमें कैसे पता चलता है ना हमने क्या क्या किया था बचपन में. तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, बड़े भाई बहन, नेबर्स हमारे, वो हमें क्या करते, चाइल्डहुड हमारी जो स्टोरीज है, हमने जो कुछ भी शैतानियां की थी चाइल्डहुड में, वो अम्यूजिंग करके, मतलब कि कुछ मिर्च मसाला लगा के, इंटरेस्टिंग बना के हमें सिखाते हैं. Those stories are most of their memories. तो वो सारे स्टोरीज क्या होते हैं, उनके मेमोरीज होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया था, उन्हें खुद को पता था हमने चाइल्डहुड में क्या किया था. लेकिन हमें था क्या पता, बिल्कुल भी नहीं, हमें याद ही नहीं, क्योंकि हम तो छोटे थे. However, when different people tell us about same event, we find differences in their narration. लेकिन क्या होता है, देखो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अलग कहते हैं, हमारे पेरेंट्स अलग कहते हैं, कभी कभी हमारे नेबर्स भी अलग. सेम इवेंट तो सेम ही होता है, ठीक है, इवेंट तो सेम ही होता है, लेकिन क्या होता है, हर कोई नरेशन मतलब कि क्या, वो स्टोरी जो है वो घुमा फिरा के कुछ अलग अलग तरीके से उसके सीक्वेंसेस बदल के हमें इंटरेस्टिंग बना के कहता है. It is not possible to conduct experiment to recreate the event that have happened in the past, and therefore the method of presenting history is different from that of the other sciences. तो अभी देखो मैंने पहले क्या बताया था आपको कि हर कोई, आपके नेबर्स हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको आपकी चाइल्डहुड की मेमोरीज अलग अलग तरीके से बताएंगे, उसके सीक्वेंसेस अलग अलग होंगे. ओके, तो अभी देखो
यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि हम तो वो सीन नहीं तो वो जो एक्सपेरिमेंट था, वो जो मेमोरी थी, हम रिक्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो वो हो चुकी थी ना, पास्ट इवेंट था, पास्ट में हुई, तो हम वो सारी चीजें फिर से दोहरा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसी वजह से हिस्ट्री का जो मतलब कि हिस्ट्री की जो मेथड है, स्टडी करने की जो मेथड है, तो सारे साइंस के हिसाब से वो थोड़ी सी अलग है। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपने ईवीएस में रोस्टिंग पढ़ा था, उसके बाद वो फर्मेंटेशन पढ़ा होगा, तो वो हम रिक्रिएट कर सकते, फर्मेंटेशन हम एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, लेकिन वो इवेंट, वो लोग हम वापस से वही उसी जगह पे लेके आ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग हिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर साइंसेस। ये बात आपको अभी समझ में आई? इवन सो हिस्ट्री यूजेस द साइंटिफिक मेथड, फिर भी हिस्ट्री क्या करता है? साइंटिफिक मेथड्स यूज करता है। तो कैसे यूज करता है हिस्ट्री साइंटिफिक मेथड्स? एट एवरी स्टेज, हर एक स्टेज पे हिस्ट्री क्या करता है? साइंटिफिक मेथड यूज करता है। नेमली व्हाइल लुकिंग फॉर एंड कलेक्टिंग एविडेंसेस, किसके लिए यूज करता है वो? तो जब हम एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, तब उसको एग्जामाइन करने के लिए वो एविडेंसेस हमें एग्जामाइन करने पड़ेंगे, और ये सारे एविडेंसेस हमें और पुटिंग टुगेदर मतलब कि क्या? उनका रिलेशन, को रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मान लो, देखो हमें कहाँ से तो कॉइन्स मिले हैं, ठीक है, हमने क्या किया? एग्जीक्यूशन किया। एग्जीक्यूशन मतलब कि क्या? तो हम जमीन को डीग करते हैं, डीगिंग के करते हैं, तब आपको कुछ कॉइन्स मिले हैं, ठीक है। तो वो कॉइन्स हम क्या करेंगे? एग्जामाइन करेंगे। तो एग्जामाइन कैसे करेंगे? तो उसके ऊपर जो पिक्चर्स है, ठीक है, उसके ऊपर पिक्चर्स होंगे, नहीं तो कुछ नंबर्स रहते हैं। अभी देखो साल भी रहते हैं कि किस साल का है वो, तो वो हम एग्जामाइन करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? एविडेंस। उस कॉइन का हम क्या कहेंगे? एविडेंस। तो ये सारे एविडेंसेस हम क्या करते हैं? टुगेदर, पुटिंग इट टुगेदर, मतलब कि हम सारे मिलाते हैं, उनका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इट हेल्प्स ऑल्सो टेकन फ्रॉम द अदर साइंसेस। अगर हमें कुछ जरूरत है तो हम क्या कहते हैं? पास्ट एविडेंसेस क्या है, तो उसको रिलेट करते हैं कि ये कॉइन्स। तो ये भी देखते हैं। दैट इज व्हाई द हिस्ट्री कंसिडर टू बी द साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो इसीलिए हमें हिस्ट्री को क्या कहते हैं? टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। हिस्ट्री इज नॉट रिटन सोली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। हिस्ट्री को हम अकेले लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। हिस्ट्री क्या करते? तो बहुत सारे हिस्टोरियंस एक ही चीज को एग्जामाइन करते, ठीक है, और हर कोई अपना अपना ओपिनियन देता है, और सबसे बेटर और सबसे रिलेटेड अच्छा वाला जो ओपिनियन है वो लिखते हैं। हम अपने इमेजिनेशन से कुछ लिखते हैं क्या यहाँ पे? तो बिल्कुल भी नहीं। एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर, स्कल्पचर्स, pots, coins, inscriptions, copper plates, books, manuscripts, traditional stories and songs remembered are over many generations etc. are the sources of history. तो पहले मैं ऊपर की सारी चीजें पहले आपको बताती हूँ वो क्या है, और उसके बाद ये सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कैसे है ये बताती हूँ। देखो, तो एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स मतलब कि क्या? तो कभी कभी हमें कॉइन्स मिलते हैं, सील्स मिलते हैं। सील्स मतलब कि जैसे कि अभी आज कूपन्स कैसे यूज करते हैं हम, तो वैसे ही टाइप के कूपन जैसा ही रहता है, वो सील्स मिलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्कल्पचर्स मतलब कि मिट्टी के मूर्तियां बनाते हैं। देखो पहले कैसे बनाते थे, अब कैसे बनाते हैं, ये स्कल्पचर्स। पॉट्स मतलब कि अर्दन पॉट्स रहते थे, अलग अलग तरीके से वो बर्तन बनाते थे। जैसे कि अब हम स्टील का यूज करते हैं, कुछ मतलब कि एंशिएंट टाइम में कभी कभी वो कॉपर का यूज किया करते थे, कभी मेटल से चीजें बनाया करते थे, कभी कभी मिट्टी से चीजें बनाते थे। कॉइन्स का भी सेम वैसे ही है, मिट्टी से बनाते थे पहले, उसके बाद कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन किससे बनाते हैं ये देखते हैं। इंस्क्रिप्शंस मतलब कि
लिखा जाता है पत्थर पे, बड़े बड़े रॉक्स के ऊपर कुछ लिखा जाता है, तो उसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। कॉपर प्लेट्स पे भी लिखा जाता था पहले। उसके बाद बुक्स भी बनाए जाते थे। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मेसोपोटामियंस थे, उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन था, तो उनके टाइम पे भी वो बुक्स लिखा करते थे। वो बुक लिखते थे एक लीफ पे लिखा करते थे कभी कभी। उसके बाद मिट्टी से बनाते थे, वो एक शीट बनाते थे, उसके ऊपर लिखते थे। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कि लिखा ही जाता है। तो ये ट्रेडिशनल स्टोरीज, सॉन्ग्स, ये लर्न करके, मतलब कि हम ओरली जैसे लर्न करते हैं, एक पोएम है वो लर्न करते हैं, वही पोएम हम दूसरे हमारे कुछ बच्चे, छोटे बच्चे उनको सिखाते थे। तो ये हुए सारे हमारे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो अभी तक का आपका ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कुछ डिफिकल्टीज है तो। हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, मतलब कि आपको सारे वीडियोस के, अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हमारे ऑनलाइन चैनल का आपको हिस्सा बनना है तो डिस्प्ले पे दिए नंबर पे आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।